महाभारत युद्ध के अंत में जब कौरवों के सारे योद्धा मारे गए तब दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए सरोवर में जाकर छुप गया। लेकिन पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला और भीम ने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा, जिससे दोनों में भीषण युद्ध हुआ। लेकिन अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिससे वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिर पड़ा। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 अंगुलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज बहुत धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत कौरवों की होती। दुर्योधन ने बताई अपनी 3 गलतियां। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। यदि वह नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी, वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। तब भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्राहरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। अगर दुर्योधन युद्ध में नारायणी सेना के स्थान पर श्री कृष्ण का साथ मांगता तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी कौरवों का साथ नहीं देते। यह उनकी ही लीला थी कि दुर्योधन ने उनकी जगह उनकी सेना को मांग लिया। दूसरी बात यह कि दुर्योधन का शरीर का वह गुप्त अंग भी यदि वज्र के समान हो जाता तो भी उसे मारने की युक्ति ढूंढ ली जाती, क्योंकि महाभारत युद्ध में सबसे कठिन तो जयद्रथ को मारना था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला की वजह से ही अर्जुन ने उसे मारा था। तीसरा यह कि यदि दुर्योधन युद्ध में पहले होता या आखिरी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में हार तो कौरवों की ही होनी थी, क्योंकि अधर्मी थे कौरव। कर्ण सहित सभी कौरव पक्ष के लोग अधर्मी ही थे। कर्ण ने भी भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था और उसने भी कोई कम पाप नहीं किए थे। अब सवाल यह उठता है कि कौरव पक्ष में गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे ज्ञानी महापुरुष कई महारथी लोग भी थे, फिर भी उनके पक्ष को अधर्मी कहा गया। ऐसा क्यों? दरअसल जो सत्य का साथ देता है उसे धर्मी और जो असत्य का साथ देता है उसे अधर्मी कहा जाता है। भीष्म पितामह निसंदेह ही विद्वान थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ न देकर वचनबद्ध होने के कारण सिर्फ सिंहासन का साथ दिया। भीष्म ने अंबिका और अंबालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया
वह अमानवीय था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म पितामह चुप बैठे थे। भीष्म पितामह ने जानते हुए भी दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए थे जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। पांडु के जंगल चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला। कहा जाता है कि गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। जब गांधारी गर्भ से थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनको युयुत्सु नाम का एक पुत्र मिला। गांधारी के लाख समझाने के बावजूद धृतराष्ट्र ने अपने ससुर गांधारी के पिता और उसके पुत्रों को अर्थात गांधारी के भाई को आजीवन कारागार में डाल दिया था। मृत्यु से पहले गांधारी के पिता सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। दुर्योधन भी एक अधर्मी सोच का व्यक्ति था। उसकी जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने कामपीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। द्यूत क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था। फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के जलाकर मारने की योजना को मंजूरी उसने ही दी थी। तो यह थी वास्तविक सच्चाई कि कौरवों की हार के पीछे उनके अधर्म और पाप ही मुख्य कारण थे। अगर दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का साथ भी मांग लेता तो भी भगवान उसका साथ नहीं देते, क्योंकि भगवान हमेशा सत्य और धर्म का साथ देते हैं। और भगवान की नजर में यह युद्ध एक धर्म युद्ध ही था। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान उसी मनुष्य या समाज के साथ होते हैं जिस मनुष्य या समाज में धर्म और सत्य का बसेरा होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।